माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। अभी आपने 25 नवंबर को देखा होगा अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर आपने देखा होगा कितनी भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी ने भगवा धर्म ध्वजा को आरोहण करने का काम किया है। कितनी भव्यता के साथ पूरा देश 140 करोड़ भारतवासी हर सनातन धर्मावलंबी आत्म गौरव के भाव से झूम उठा। याद करिए, पहली बार हुआ अयोध्या धाम में 5 अगस्त 2020 को जब मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होना था, तब भी मोदी जी आए थे। गत वर्ष 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या धाम में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होना था, तब भी प्रधानमंत्री जी स्वयं अयोध्या धाम पधारे। और जब भव्य राम मंदिर पर धर्म ध्वजा को फहराने का कार्य हुआ, तब भी प्रधानमंत्री जी आए और भारत की विरासत को सम्मान देकर के आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे गए कि विरासत पर गौरव की अनुभूति किए बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने देखा होगा 25 को प्रधानमंत्री जी ने काम किया और 2 दिन के बाद ही समाचार आ गया, भारत दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। ये नया भारत अब विकसित भारत बनने के संकल्प की तरफ आगे बढ़ चुका है। और जब भारत आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश अपने आप को रोक नहीं सकता, और उत्तर प्रदेश अगर आगे बढ़ना है तो गोरखपुर अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकता, पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकता। बहनों और भाइयों, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उद्योग धंधे थे नहीं, जो थे वे बंद हो रहे थे, माफियागिरी ने यहां के निवेश को चौपट कर दिया था, यहां के वातावरण को खराब कर दिया था। आज उस निवेश, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास, आधुनिक विकास हो, निवेश आए। अब केवल यहां पर केवल निवेश ही नहीं आता है और लोकल व्यापारी और उद्यमी ही निवेश नहीं करता है। अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी अब निवेश करने के लिए गोरखपुर की तरफ आ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए थे, उसके उपरांत सुदृढ़ कानून व्यवस्था, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी का विस्तार और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 33 से अधिक सरकार की जो सेक्टोरियल पॉलिसीज थी, उन सभी के कारण आज गीडा में न केवल स्थानीय बल्कि देश का हर निवेशक यहां निवेश करके यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि अभी बताया कि पिछले 8 वर्ष में लगभग 500 औद्योगिक इकाइयां गीडा में स्थापित हुई हैं। इनके माध्यम से 11,618 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से 40,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। इनमें जो उद्योग यहां लगे, कियान इंडस्ट्री लगी, अंकुर उद्योग, इंडिया ऑटो व्हील्स, एसडी इंटरनेशनल, सीपी मिल्क एंड फूड्स, तत्वा प्लास्टिक, कपिला कृषि उद्योग, पेप्सिको, कोका कोला और कैंपा, यानी ये सभी यहां पर आज निवेश के लिए आए हैं
और अभी धूलियापार में रिलायंस समूह का कैंपा ब्रांड भी वहां पर एक टाउनशिप को, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में यूनिट लगाने को तैयार कर रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे में भी हम लोगों ने 800 एकड़ लैंड यहां पर उपलब्ध कराया है और इसमें वरुण बेवरेज, कोका कोला, कपिला कृषि उद्योग, ये सभी तो हैं ही, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री भी आज यहां पर हम सबके सामने बहुत शीघ्र आपके सामने आने वाली है, जिनके माध्यम से ढेर सारे नौजवानों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। नाइलेड के माध्यम से यहां का युवा स्किल डेवलपमेंट में ट्रेंड हो रहा है। अब हम लोगों ने यहां पे अभी काफी बड़े क्षेत्र में हम लोगों ने एक नए औद्योगिक विकास को विकसित करने के लिए गीड़ा से लेकर धूलियापार तक पूरा औद्योगिक विकास, उद्योग ही उद्योग दिखाई देंगे, जिसमें 800 एकड़ में अंबुजा सीमेंट, श्रेयस डिस्टिलरी, ये सभी यहां पे विकसित होने जा रही हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में यहां पर तमाम प्रकार के अन्य कार्यक्रम यहां पे आज होने जा रहे हैं और आने वाले समय में गीड़ा देश के एक विकसित औद्योगिक हब के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए न केवल यहां पे रोजगार के लिए बल्कि नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नाइलेड जैसे संस्थान के साथ गीड़ा के एमओयू के बाद इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज जब यहां पे गीड़ा का यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम, यहां पे 36वां स्थापना दिवस है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्थापना दिवस में एक एग्जीबिशन लगी हुई है। 250 स्टॉल आए हैं जो गीड़ा में पैदा हो रहे हैं, प्रदेश में जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, वे सभी यहां पे स्टॉल लगे हुए हैं। और मैं चाहूंगा आप सभी एक बार आज या कल जरूर देखें, इन स्टॉलों में जाइए। मैं चाहूंगा कि यहां पे हमारे गीड़ा के द्वारा भी, जिला प्रशासन के द्वारा भी गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, विश्वविद्यालयों से, पॉलिटेक्निक से और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और आईटीआई से जुड़े हुए बच्चों को यहां का भ्रमण जरूर करवाया जाए। उन्हें इस क्षेत्र में और कितनी संभावनाएं हैं उन्हें देखने का अवसर प्राप्त होगा। एमएसएमई का एक ट्रेड शो जो उत्तर प्रदेश बेस्ड है, वह भी देखने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे अच्छा लगा आज यहां पे मैंने यहां पे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में खासतौर पर भारत के सनातन धर्म की पहचान को वैश्विक मान्यता दिलाने वाले गीड़ा को भी आज यहां पर 10 एकड़ लैंड का आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है, जहां पे गीता प्रेस नए सिरे से यहां पर स्थापित होकर के गीड़ा क्षेत्र के गौरव को भी बढ़ाने का कार्य होगा। इसके साथ ही यहां पे अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए भी आवंटन पत्र, जिसमें 6,900 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश गीड़ा में होंगे, यह तो होगा ही, साथ साथ नाइलेड के जुड़े हुए छात्रों के स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोगों को भी छात्रों को भी मैंने यहां पे मंच में सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए और सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत भी मैं 1-2 स्टॉल में भी गया था, जहां मैंने देखा सीएम उद्यमी स्कीम के अंतर्गत कैसे लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। बहनों और भाइयों, ये सब प्रयास से होता है। थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो वह प्रयास जैसे गीड़ा में परिवर्तन ला दे रहा है, ऐसे ही परिवर्तन आपके जीवन में भी ला सकता है। हमें उस प्रयास का हिस्सा बनना पड़ेगा और उसी प्रयास के क्रम में आज 36वां स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर हम यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं उन उद्यमियों को जो शुरू से ही 1989 से ही
गीडा की स्थापना के साथ, गीडा के साथ और गीडा के विकास के प्रति रुचि रखते हैं, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे गीडा परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को 36वें स्थापना दिवस पर अपनी बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास की इस प्रक्रिया को हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा करके गीडा को उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।